हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे 100 एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये जो हमारा 100 सवाल है फ्रेंड्स, पेपर टू हिंदी झारखंड सचिवालय के पेपर टू हिंदी का क्लास होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिलाकर 100 आपके सवाल रहेंगे और 100 सवाल में से फ्रेंड्स अगर आपके 65 से 70 के बीच सही हो रहे हैं तो आपका सीजीएल जो पेपर टू हिंदी की तैयारी है बहुत अच्छी है। यानी अगर आपको सीजीएल का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको 65 से 70 सवाल जो है 100 में से कवर करने पड़ेंगे, यानी 65 से 70 सवाल आपको सही करना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और ये 100 टेस्ट में से यानी 100 प्रश्नों में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है जो समास से संबंधित है। राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार जो है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजकुमार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन पर जो है बहुब्रीहि समास है। कमल नयन अर्थात नयन जो है कमल के जैसा है, तो यह जो विशेषता बता रहा है तो यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट सवाल है, आग लगने पर कुआं खोदना। यहाँ पर कहा गया कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अधजल गगरी छलकत जाए, गले पड़ना, अपने को खतरे में डालना या अंधे की लकड़ी। यहाँ पर जो है कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा एक है जो लोकोक्ति है उसे पहचान करना है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधजल गगरी छलकत जाए, ये जो है लोकोक्ति है। नेक्स्ट सवाल है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? तो थकावट। थकावट जो है यह क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा का चयन करना है। तो सभा। सभा जो है यह संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो लेखक जो है फ्रेंड्स यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है, आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन पर क्या है। तो सी पर दिया हुआ है निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह कार्य जो है आप ही कर लूँगा, यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। नौवां सवाल है, यह ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है? यहाँ ताले की ये जो रेखांकित है इस पर कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है, क्योंकि संप्रदान जो है फ्रेंड्स का के की होता है संप्रदान के लिए, इसलिए यहाँ पर की बोला गया है। तो ताले की चाबी है में की जो है संप्रदान कारक है। नेक्स्ट सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो इजी सवाल है, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण क्या है? तो इस वाक्य पर जो चतुर है यह विशेषण है, क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, चतुर है इसलिए जो विशेषता बताए वह विशेषण है। तो चतुर हो गया आपका विशेषण। नेक्स्ट सवाल है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7, रावण, खट्टा या पीला। तो जैसा कि आपको संख्यावाचक से समझ में आ रहा है कि संख्या रहना चाहिए, तो यहाँ पर 7 जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। पढ़ना का क्रिया भेद क्या होगा? तो पढ़ना जो है यह क्रिया कौन सा क्रिया भेद है? द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक। पढ़ना का जो क्रिया भेद है यह सकर्मक क्रिया का भेद है। नेक्स्ट सवाल है, अकर्मक के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया जो है वह उसके कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। अकर्मक के 2 भेद होते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप कैसा है या भाषा का रूप कैसा है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो संस्कृत से है। सिंधी भाषा का संबंध संस्कृत से है। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही हमारी एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है?
तो महात्मा गांधी की मान्यता थी कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। शौर्य, विधवा, वचन या हंसी। 4 ऑप्शन में से कौन सा एक विकल्प है जो आपका तद्भव शब्द है? तो इसमें जो हंसी जो है यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाता है? तो यौगिक जो है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्वनि परिवर्तन को और किन नामों से जाना जाता है? तो ध्वनि परिवर्तन को लोप, विपर्यय और आगम, इन सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तन को लोप के नाम से, विपर्यय के नाम से और आगम के नाम से भी जाना जाता है। यानी तीनों प्रकार से जो है ध्वनि का लोप हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु से हिंदू में परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा भाषांतरण का प्रभाव। भाषा का जो अंतरण जो हुआ है उसमें इसका प्रभाव है सिंधु से हिंदू में परिवर्तन। 23वां सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 23वां सवाल है, अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। रजनी चर मत गेंद घटा, विघरटे मृगराज के मंज लरई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो रस की बात करें तो अद्भुत रस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अद्भुत रस है। लोनजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। लोनजाइनस जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के विद्वान हैं, तो लोनजाइनस के अनुसार जो है कौन सा काव्य दोष नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिजात पर रचना। अभिजात पर रचना जो है लोनजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो I.A. रिचर्ड्स है। कला का मूल सिद्धांत के जन्मदाता I.A. रिचर्ड्स हैं। सभी राज्य सरकारों द्वारा भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो परिपत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परिपत्र। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। नौकरी चाहने के लिए कौन सा जो पत्र का प्रकार है लिखा जाएगा? तो आवेदन पत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आवेदन पत्र। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो शिव सिंह। विद्यापति जो है राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करता है? कुरान शरीफ जो है यह अध्ययन, कुरान शरीफ जो कुरान है तो इसका अध्ययन कौन करता है? तो मुसलमान का जो पवित्र ग्रंथ है वह कुरान शरीफ है और इसका अध्ययन कौन करते हैं? कुरान शरीफ का तो मुसलमान करते हैं। प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? तो प्रति नदी पर जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रति नदी में? तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 32वां सवाल है, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो माधुर्य गुण की। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो माधुर्य गुण की प्रधानता है। कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? कविता के जो प्रथम पद है, यानी कवित यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ पर कवित होना चाहिए। तो कवित के जो है प्रथम पद है, तो कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस है। कवित के प्रथम पद में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? सिद्धियाँ जो है कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की है? लिखनावली, गंगापत्तलक, विभासागर या ऑप्शन डी पर दिया हुआ ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। विद्यापति की कृति है लिखनावली, गंगापत्तलक और विभागसार है। विभागसार जो है यह विद्यापति की रचना है। कबीरदास की माता किस जाति की थी? तो ब्राह्मण जाति की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण जाति की। सूरदास के आराध्य ने गोपियों को समझाने समझाने के लिए अपना संदेश देकर भेजा है। तो यहाँ पर ऑप्शन से मिलाना है आपको कि यह आंसर हो सकता है। तो उद्धव को किसने भेजा है? तो उद्धव को भेजा है। नेक्स्ट सवाल है, तुलसी भक्ति संप्रदाय की किस शाखा के कवि थे? तो सगुन भक्ति की राम भक्ति शाखा के। तुलसीदास जी जो है यह राम भक्ति शाखा के, सगुन भक्ति की शाखा के कवि थे। 40वां सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 40वां सवाल है, काननी दय अंगूरी रेही बो
में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है। फ्रेंड्स, आपको पंक्तियां याद रखना, यानी जितने भी आपको पंक्तियां मिलती हैं वो सारे को एक जगह पर नोट्स कर लेने हैं और सारे पंक्तियों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम पर जो है आपके सारे चैप्टर मिलाकर यानी जितने भी कहानी है, नाटक, उपन्यास है, उनमें से 4 से 5 आपको पंक्तियां से संबंधित सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि काननी दई अंगूरी रेही बो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है, तो मुरली का चित्रित किया है, मुरली का जो प्रभाव है चित्रित किया है। नेक्स्ट सवाल है, कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है। तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं। तुलसी यानी तुलसीदास जी जो है वह अपना पेट किससे भरते हैं, तो राम नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राम नाम से। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, तो पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है, तो भारतेंदु जी जो है 70 काव्य कृतियों की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 70 काव्य कृतियों की रचना की है। यशोधरा कैसा काव्य है। यशोधरा जो है खंड काव्य है, चंपू काव्य है, या प्रबंध कारण है, या मुक्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपू काव्य। यशोधरा जो है यह एक चंपू काव्य है। हिंदुस्तान अकादमी मैथिली शरण गुप्त को कब मिला था। हिंदुस्तान अकादमी जो पुरस्कार है मैथिली शरण गुप्त को कब मिला है, तो 1935 ईस्वी में। हिंदुस्तान अकादमी मैथिली शरण गुप्त को कब मिला है, 1935 में मिला है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निराला जी की नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई है। निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की नियमित शिक्षा 9वीं तक हुई है। नेक्स्ट सवाल है, दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही, यह पंक्ति किनकी है, तो यह जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, तो पंत, सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी कवि है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। 50वां सवाल है हमारा, वेदना की गायिका के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो वेदना की गायिका के रूप में महादेवी वर्मा जाने जाते हैं। वेदना की गायिका के रूप में महादेवी वर्मा जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर 50 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, यानी आधा सीरीज जो है खत्म हो चुका है। अब 100 सवाल कवर करना है फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक यहाँ पर वीडियो बने हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 51वां सवाल की ओर। प्रसाद जी रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी। प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी, तो व्यक्तिगत वेदना से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत। छायावाद कवियों में युद्ध रहस्यवादी क्या है। छायावाद जो कवियों में युद्ध रहस्यवादी क्या है, तो महादेवी वर्मा है। छायावादी कवि में युद्ध रहस्यवादी है महादेवी वर्मा। आपको ये याद रखना है कि छायावादी कवि में युद्ध रहस्यवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। आंसू किस छंद में रचित है, तो आनंद छंद में। आंसू जो है किस छंद में रचित है, आनंद छंद में रचित है। दिनकर जी कब सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिए थे। दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो है नौकरी से कब त्याग पत्र दिए थे, तो 10 मार्च 1952 को। 10 मार्च 1952 को दिनकर जी जो है सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अज्ञेय जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा है। अज्ञेय जी को साहित्य के प्रति जो है अनुराग कब से रहा है, तो बचपन से ही रहा है। नेक्स्ट सवाल है, युद्ध की समस्या पर दिनकर ने किस काव्य की रचना की है, तो कुरुक्षेत्र की रचना की है। युद्ध की समस्या पर है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है, नए कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है, तो यह जो कविता है किसकी है, तो अज्ञेय की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय। नए कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है, तो अज्ञेय की है। अगला सवाल है, किस कवि का व्यंग आगे बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है। किस कवि का जो व्यंग है आगे बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किए थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किए थे, तो 1951 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट सवाल है, भस्मांकुर नामक खंड काव्य किनका है,
तो भस्मांकुर नामक जो खंड काव्य है यह नागार्जुन का है। भस्मांकुर नामक खंड काव्य किनका है? नागार्जुन का है। लिपटा रजाई में शीर्षक, लिपटा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? ये कविता का शीर्षक है लिपटा रजाई में। तो इस शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। लिपटा रजाई में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है धूमिल का व्यंग धारदार और कविता असरदार कैसे बना है? तो एक जो है एक भेदसपन से, एक भदेशपन, फ्रेंड्स यहाँ पर शायद कुछ दूसरा वर्ड होता तो आपको यहाँ पर एक भद्देपन या एक देशपन से बना है। धूमिल का व्यंग धारदार और कविता असरदार कैसे बना है? तो एक देशपन से बना है। नेक्स्ट सवाल है पटकथा मोचीराम शीर्षक कविता किसकी है? तो धूमिल की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का धूमिल। और फ्रेंड्स धूमिल का अगर बात करें पूरा नाम की तो धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे। आपको ये भी याद रखना है, कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। और जो पटकथा है मोचीराम इस शीर्षक कविता किसकी है? तो कवि धूमिल की है। महादेवी के प्रिय प्रतीक क्या है? महादेवी यानी महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक क्या है? तो दीपक और बादल। यह जो है प्रिय प्रतीक है दीपक और बादल। होरी के पास, फ्रेंड्स यह गोदान उपन्यास कब आ गया है? तो होरी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? यानी होरी के पास जो है कुल कितनी ज़मीन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 बीघा। होरी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? तो 5 बीघा ज़मीन थी। बावन दास को लोग क्या कहते हैं? बावन दास को लोग क्या कहते हैं? तो अवतरित पुरुष कहते थे। बावन दास को लोग अवतरित पुरुष कहते थे। चुनाव का महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। चुनाव का महिपालपुर वाला जो तरीका की बात पूछे तो कैसा था? तो वह था वैज्ञानिक। फ्रेंड्स अगर चुनाव की बात करें तो उस पर जो है 3 प्रकार के चुनाव की बात किया गया है। तो इन जिनमें से एक है महिपालपुर वाली, फिर नामनगर वाली, और एक आपका मिल जाएगा तो 3 पाली का तीन तरीका बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? झुनिया के जो पति थे गोदान उपन्यास के अनुसार, तो झुनिया के पति की मौत जो है कहाँ पर हुई है? तो बेलारी में हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बेलारी में। रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? तो केस हिस्ट्री लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और रोज रात को डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखते थे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो भारत के गाँव में जन्मी विसंगतियों को। श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, और इस पर जो है श्रीलाल शुक्ल ने किसे समेटने का प्रयास किया है? तो भारत के गाँव में जन्मी विसंगतियों को। बात करें फ्रेंड्स श्रीलाल शुक्ल की, तो श्रीलाल शुक्ल का जो जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में हुआ है, और इनका जो मृत्यु हुआ है तो 2011 ईस्वी में हुआ है। और फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण सवाल इनसे पूछा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल को जो है मतलब कि पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला है? तो 2008 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इस पर जो है 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? तो मंदाकिनी के द्वारा गाए गए हैं। प्रथम अंक के दोनों गीत मंदाकिनी के द्वारा गाए गए हैं। महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? तो अशोक था। महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का नाम अशोक था, और बिन्नी उसकी बेटी थी और किन्नी उनकी सबसे छोटी बेटी थी। नेक्स्ट सवाल है नाटक के कौन से अंक में 1 साल सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? नाटक के कौन से अंक में 1 साल सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? तो 5वें अंक में। 5वें अंक में जो है 1 साल सदस्य कमेटी की बैठक होती है। रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व ध्रुव स्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? तो चंद्रगुप्त से। रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व ध्रुव स्वामिनी की जो सगाई है चंद्रगुप्त से हो चुकी थी। नेक्स्ट सवाल है मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। मौज बहार की जो एक घड़ी है एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है सराबी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सराबी। जो हमारा जो मधुआ कहानी है जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद है उसी से संबंधित यह पंक्तियां हैं कि मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, यह कथन है सराबी का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद पर आधारित है ठाकुर का कुआं, जिनके लेखक प्रेमचंद हैं। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या यह जो है कहानी है, जिनके लेखक जैनेन्द्र कुमार है। तो आपको ये भी याद रखना है, नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। और यह किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है। नेक्स्ट सवाल है, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है? फ्रेंड्स, आपको जो है जितने भी कवि हैं, चाहे वह कहानी के कवि हो, उपन्यास के कवि हो और नाटक के कवि हो, ये सारे सवाल जो है आपको नोट्स बनाकर अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम पर जो है 2 से 3 सवाल आपको कवि के जन्म से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। हो सके तो आप मृत्यु भी याद कर लिया, लेकिन जन्म जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आपको सारे कवियों के जन्म जो है अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है? तो सन 1929 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1929 ईस्वी में हुआ है। कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? कमलेश्वर का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। निर्मल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, वापसी कहानी में कथानायक कौन है? तो वापसी कहानी में कथानायक है गजाधर बाबू। नेक्स्ट सवाल है, फ्रेंड्स अब जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको सारे सवाल इजी लगेंगे। तो हमारे चैनल पर जो है जितने भी कहानी है, उपन्यास हैं, सारे के सारे सवाल जो है थ्योरी क्लास और ऑब्जेक्टिव क्लास MCQ टेस्ट भी उपलब्ध है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया था, वापसी कहानी में कथानायक कौन है? तो गजाधर बाबू है। नेक्स्ट सवाल है, यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की है? यशपाल जो है यह प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की है? तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पे जो है यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है। नेक्स्ट सवाल है, मिस पाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? तो जोगिंदर नगर जा रहा था। मिस पाल के साथ रंजीत बस से जोगिंदर नगर जा रहा था। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट सवाल है, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, यह कथन किसका है? लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, यह जो कथन है, यह कथन किसका है? तो 2 में से 1 महिला का। कहानी के अनुसार फ्रेंड्स 2 में से 1 महिला का। जब आप इसमें कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, यह कथन किसका है? तो 2 में से 1 महिला का कथन है, जो ठाकुर के कुआं के पास जाकर दोनों आपस में चर्चा करते हैं। यह उस समय की बात है। इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य भी है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है राजकन्याओं का है। इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य भी है, यह कथन राजकन्या का है। नेक्स्ट सवाल है, मैन ईटर कुमाऊँ। मैन ईटर कुमाऊँ किसका नाम रखा गया है? तो मिस लतिका का। मैन ईटर कुमाऊँ मिस लतिका का नाम रखा गया है। कमलेश्वर की कहानियों का मूल स्वर क्या है? तो आशावादी। कमलेश्वर की कहानियों का जो मूल स्वर है वह आशावादी है। नेक्स्ट सवाल है, गजाधर बाबू ने भोजन पकाने का भार किसको देना चाहा? गजाधर बाबू जो है भोजन बनाने का भार जो है किसको देना चाहता है? बहू और बसंती पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बहू और बसंती पर। नेक्स्ट सवाल है, मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है? मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ज्वाला की संतान, ज्वाला अहीर और ज्वाला की पत्नी, ये जो मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त है, ये सभी के लिए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 9 से 10 दिनों में कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू में। रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 9 से 10 दिन वह कुल्लू पर रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी राज रासो को माना गया है, जिनके लेखक जो है चंद्रबर दाई हैं। आपको ये भी याद रखना है, पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबर दाई हैं, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो इन्हें माना है रामचंद्र शुक्ल ने। चंद्रबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है। सुदामा चरित जो है यह किसकी रचना है?
तो नरोत्तम दास की है, सुदामा चरित नरोत्तम दास। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट सवाल है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता। यह पथ बंधु था, इसके लेखक कौन है? तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नरेश मेहता। नेक्स्ट सवाल है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय की नहीं है? तो चाबुक। चाबुक जो है यह निबंध बाबू गुलाब राय की नहीं है, जबकि मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर और जीवन पशु ये बाबू गुलाब राय की निबंध है। फ्रेंड्स ऊपर में कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम है। यानी फ्रेंड्स आपको जो है जितने भी कवि के पहली कहानी या पहली रचना है और अंतिम रचना है, इन्हें भी अच्छी तरह से याद करके जाना है। एक तो हो गया पहली रचना और एक अंतिम में जो उनकी रचना है, यानी अंतिम रचना कौन सी है उन्हें याद करके जाना है। और किस रचना को जो है जितने भी लेखक का रचनाएं हैं और उन्हें अगर उस रचना पर पुरस्कार मिला है तो उस रचना को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है, और वह पुरस्कार उस रचना पर कब मिला है ये भी याद कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुलाब राय बाबू का निबंध नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चाबुक हो गया। तो यानी ए, सी और डी जो है यह निबंध है। नेक्स्ट सवाल है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? कबीर के बीजक यानी बीजक रचना के लेखक कौन है? तो कबीर है। बीजक के रचनाकार कबीर है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो यह पूरन दास का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो पूरन दास की है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 100 MQ टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपके 100 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं यह कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको हमारा क्लास कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।